नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? यानी कि उस पे कोई नई ब्रांच नहीं निकल रही हैं, पत्तियां नहीं निकल रही हैं और पत्तियां भी छोटी हो रही हैं। पत्तियों का मतलब साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है। पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं। पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नर्सरी से लाने के बाद आपका पौधा एक दो बार फूल देता है और अचानक से खराब हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है। तो दोस्तों, इस हालत में आज ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो आपका गुड़हल का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा। एक चीज़ और बता दें कि गुड़हल के पौधे की कैसे केयर करनी है और ग्रोथ में और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगी। उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि सिर्फ आप खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ चीज़ों का अहम भूमिका होता है जिसको करते हुए अगर खाद को डालते हैं तब जाके आपका पौधा बाकायदे ग्रोथ करता है, ठीक है? तो चलिए एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में, फल वाले में, सब्जी वाले में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये चूना है। आज मैं चूना का बेहतरीन खाद बनाना आपको बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से और कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगी दोस्तों। उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ठीक है? तो सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे हैं, ठीक है? कम से कम उन्हें आप 4 से 5 घंटे की धूप दिखाएँगे गर्मियों में। अगर आपका यहाँ ठंडी एरिया है तो आप 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएँगे तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है? सिर्फ़ आप खाद दे देंगे पौधे के, उससे पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है। पौधे की ग्रोथ में धूप का अहम भूमिका होता है। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करना सीखें, तब जाके वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, चाहे वो कोई भी धूप वाले पौधे हो, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये करना है कि अगर आपके यहाँ थोड़ी ठंडा मौसम है, तो वहाँ आप 1 बार पानी डालेंगे। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो आप पौधों को 2 बार पानी डालिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा और वो भी पौधों को नहलाते हुए डालेंगे, तब जाके पौधे सही रहेंगे। क्योंकि थोड़ी-सी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब गर्म होती है, तो जब हम पत्तियों को नहला देते हैं, उससे पौधों को बहुत राहत मिल जाता है। इससे पत्तियों का जलना, पत्तियों का पीला होना, असमय पौधा सूखना, ये सब सारी समस्याएँ दूर हो जाती है, ठीक है? तो कभी भी पानी दीजिएगा तो पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा और एक कार्य और करिएगा कि कभी भी ओवर वाटरिंग भी नहीं करिएगा, है ना? ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। अगर लगे कि मिट्टी गीली है तो आप पानी ना डालिएगा, भले गर्म मौसम हो। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है तब पानी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये भी ना करिए कि मिट्टी पूरी ड्राई कर दीजिएगा। पूरी ड्राई कर देंगे उससे भी पौधे की पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाएँगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जाती हैं, मीलीबग लग जाती हैं या और भी कोई कीड़े-मकोड़े लगते हैं, तो उनका आप समय रहते इलाज करना सीखें। नहीं तो वो धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूसते हैं, तो ब्रांच अचानक से सूखता है। कलियों का रस चूसते हैं, तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं। और एक चीज़ और होता है कलियाँ गिरने में, ओवर वाटरिंग भी कभी-कभी कलियों का गिरने में होता है दोस्तों और पानी कम होना भी, ये भी होता है, ठीक है? तो ये बताना मैं भूल गई थी। तो कभी भी ये कार्य ना करिएगा। अगर एक चीज़ चलिए बता देते हैं, अगर आपके पौधे पर चींटियाँ लग रही हैं, तो आप आधा चम्मच नमक लीजिएगा, जो सेंधा नमक होता है, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा एक भी चींटियाँ नहीं भटकेंगी, ठीक है? अगर मीलीबग लग रही हैं, लाही लग रही है और कोई कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा कि एक भी कीड़े-मकोड़े, लाही कुछ भी नहीं लगेंगे। अगर एक बार के छिड़काव में आपके कीड़े-मकोड़े ना भगे तो 2 दिन के गैप में करके आप कर दीजिएगा और देखिएगा 100% भग जाएँगे, ठीक है? तो आप यह कार्य महीने में अगर 2 बार करते हैं तो कभी भी आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़ों या चींटियों का आक्रमण नहीं होगा। तो महीने में 2 बार करना सीखें, तब जाके आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे।
एक चीज़ और बता दें कि फरवरी का महीना लग गया दोस्तों, अगर आपने अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं की है तो पौधे की कटाई छटाई कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा एकदम घना होगा, बुशी होगा, उस पे ढेरों ब्रांच निकलेंगे, ढेरों कलियाँ और फूल आएँगे, ठीक है? तो पौधे की कटिंग बहुत ही ज़रूरी है। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि ये चेक कर लीजिए कहीं गमला रूट बाउंड तो ना हो गया। कभी-कभी हमारा गमला रूट बाउंड हो जाता है, यानी पौधा रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ झुलस जाती हैं, पत्तियों का विकास नहीं होता है, फूल नहीं आते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, खाद सूट नहीं करता है। तो यह मौसम सबसे बेहतर है, आप अपने पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए, एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके हटा दीजिएगा और फिर से उसी मिट्टी में खाद वगैरह डाल के शिफ्ट करके लगा दीजिएगा। देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अक्सर ये समस्याएँ आपको देसी वाली वैरायटी वाले पौधे में आती हैं, तो जो भी देसी वैरायटी का पौधा है, सबकी आप दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए ताकि आपको 1 साल के लिए राहत मिल जाए दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम बिना देर किए खाद डालना बताते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको हम पौधे की मिट्टी कैसे तैयार करनी है, वो बताएँगे क्योंकि मिट्टी भी बहुत ज़रूरी होती है अच्छी तैयार करना पौधे की ग्रोथ में, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं। तो खाद डालने से पहले एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अगर पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ वगैरह होंगी तो उसको हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच होंगे उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी को लेती हैं, तो आप कोशिश करके हटा दीजिएगा। नहीं भी हटाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? और कोशिश ये भी करिएगा कि 1 दिन पहले मिट्टी आप थोड़ा-सा ड्राई कर लेंगे, उसके बाद उसमें कोई खाद डालेंगे तो बड़ी अच्छे से सूट करता है, ठीक है? तो मैंने मिट्टी थोड़ी सुखा ली है और सुखाने के बाद मिट्टी की खुदाई भी मैं 1 घंटा पहले कर चुकी थी। तो आप लोग भी थोड़ी मिट्टी सुखा के खुदाई कर दीजिएगा ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और जो आप खाद डालें वह पौधों को सूट करें। और मिट्टी थोड़ी ढीली भी हो जाती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है जिससे हमारी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं। तो उसके बाद मैंने डीएपी के ये 5 दाने लिए हैं दोस्तों। डीएपी के दाने डालने से ये होता है कि जड़ों का निर्माण होता है, जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं। जब जड़ें विकसित होती हैं तो पौधे के ऊपर ब्रांच, पत्तियाँ बहुत अच्छे से निकल के आती हैं। तो महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार डीएपी के दाने ज़रूर डालना चाहिए। उससे जो ब्रांच होता है वो भी मोटा होता है, हेल्दी होता है पौधा, ठीक है? तो जड़ों का विकास करने के लिए महीने, 2 महीने, 3 महीने पे 1 बार ज़रूर आप अपने पौधे में डालिए। ख़ास तौर से हाइब्रिड वैरायटी के पौधे में, क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी का पौधा होता है उसकी जड़ें अधिक नहीं बन पाती हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच का ये चौथाई हिस्सा लिया है, थोड़ा-सा अधिक ही होगा, ठीक है? तिहाई हिस्सा देख लीजिए, आप खुद ही मात्रा देख लीजिए। तो ये मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है, इसमें सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को और दुगुनी रफ्तार से बढ़ा देंगे, जिससे हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। तो आपने मात्रा देखा है और ये इतना मैं 10 इंच के गमले में डाल रही हूँ अपने पौधों की ग्रोथ के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा। ये सारे पोषक तत्व डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं। उसके बाद ये मैंने फ्यूरिया डाल लिया है, इसको डालने से ये होता है कि पौधे की मिट्टी के अंदर स्नेल वाले कीड़े लग जाते हैं, जिससे बचाव करने के लिए अगर इसको डालते हैं तो स्नेल वाले कीड़े मर जाते हैं, जिससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित होती हैं। क्योंकि जो स्नेल वाले कीड़े होते हैं, धीरे-धीरे वो जड़ों तक पहुँच जाते हैं, जड़ों को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और अचानक से पौधा भी कभी-कभी खराब हो जाता है, क्योंकि जड़ों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। क्योंकि अक्सर कीड़े-मकोड़े, स्नेल मिट्टी के अंदर भरे पड़े रहते हैं, जो हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, उसकी वजह से भी कलियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ झुलसने लगती हैं। ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो महीने में 1 बार नीम खली का भी प्रयोग आप अपने मिट्टी के अंदर कर सकते हैं। तो मैं नीम खली भी हमेशा डालती रहती हूँ, आप तो वीडियो देखते ही होंगे दोस्तों। उसके बाद ये ले हूँ केचुए की खाद है। तो केचुए की खाद डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे के लिए बहुत ही हितकर होते हैं। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं, जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो उसमें आप केचुए की खाद डाल के देखिए, पौधा ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि ये मिट्टी जब ताकतवर होती है तो पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिक होने लगती है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस हर भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। जो पौधा सूखने के कगार पर पहुँच गया है उसमें आप डाल के देखिए वर्मी कंपोस्ट, वह पौधा हरा-भरा हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने सेंधा नमक लिया है, तो सेंधा नमक की मात्रा आप देख सकते हैं कि ये 1.5 चुटकी के करीब है। इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तो जड़ों को अगर कोई समस्या लगी होगी, कोई बीमारी लगी होगी तो ठीक हो जाएगी। अगर मिट्टी के अंदर ऐसे चींटियाँ हों या कोई कीड़े-मकोड़े हों तो उनका भी विनाश हो जाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर आपका पौधा गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है तो उससे भी आपके पौधे को निजात मिल जाएगी। तो नमक का प्रयोग आप महीने में 2 महीने में 1 बार ज़रूर करिएगा, लेकिन मात्रा कम करिएगा। अगर गमला 10 इंच का है तो 1 चुटकी से 1.5 चुटकी डाल सकते हैं। बड़ा गमला है तो 2 चुटकी डालिएगा, उससे छोटा है तो आधी चुटकी डालिएगा। ठीक है? आप चुटकी समझेंगे ये क्या होता है? तो 2 फिंगर में जितनी 2 फिंगर उठाइएगा, जितनी उसमें अट जाए नमक उतना ही डालिएगा, फिर देखिएगा पौधों को अच्छे से सूट करेगा। लेकिन इसकी मात्रा बिल्कुल अधिक ना करिएगा, नहीं तो पौधों को अचानक से सुखा देगा, आपको एक ही रात में रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो अधिक ना डालिएगा। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है। चूना तो आपको पता ही होगा कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा कभी फूल, फल नहीं दिया, उसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वह पौधा फूल वगैरह देने लगता है। तो इसका भी प्रयोग आप 2 चुटकी, 3 चुटकी कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना अगर करते हैं महीने में 1 बार तो देखिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, और आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बता दें कि ये थोड़ा-सा स्लो गति से काम करता है, लेकिन जब काम करता है तो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है? तो इन सब खादों का आप प्रयोग ज़रूर करिए। चाहे नमक हुआ, चाहे चूना हुआ, चाहे फ्यूरियाडान हुआ, चाहे डीएपी हुआ, चाहे मल्टीविटामिन हुआ, चाहे वर्मी कंपोस्ट हुआ। उनमें से अगर कोई भी खाद आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा और देखिएगा फूलों से लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो अगर चाहते हैं कि आपका पौधा फूल दे तो यह सब खाद आप ज़रूर डालिए, क्योंकि गमले की जो पौधे होते हैं उन्हें आप समय-समय पर अगर खाद नहीं देते हैं तो उनकी ग्रोथ कतई नहीं होती है, क्योंकि वो हैवी फीडर एक तो प्लांट होते हैं, दूसरा गमले में लगे होते हैं। तो खाद आपको देना बहुत ही ज़रूरी है समय-समय पर, तब जाके उनकी ग्रोथ होती है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम अगला खाद दिखाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने सादा पानी लिया, उसमें मैं ये सरसों की खली डालने जा रही हूँ। तो बता दूँ कि सरसों की खली डालने से पौधा हरा-भरा हो जाता है, पौधे में नई फुटाव आती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को दुगुनी रफ्तार से बढ़ा देता है दोस्तों। तो अगर आपके पौधे में फुटाव नहीं हो रहा है, यानी फुटाव का मतलब होता है नई पत्तियाँ नहीं निकल के आ रही हैं, नई ब्रांच नहीं निकल के आ रही है, तो आप सरसों की खली का आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छे से निकल के आएँगी दोस्तों, अब बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप एक बार आज़मा के देखिए, क्योंकि अभी उतनी गर्मियाँ नहीं स्टार्ट हुई हैं, इस समय आप जहाँ तक हो सकता है रासायनिक खाद का प्रयोग करें, ताकि आपका पौधा एकदम चरम सीमा तक उसकी ग्रोथ हो जाए, यानी बम्पर उसकी ग्रोथ हो जाए और बहुत हेल्दी हो जाए पौधा, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड यही बहुत बेस्ट होता है पौधों के लिए, फरवरी और मार्च। इस समय कोई भी किया गया कार्य, कोई भी डाला हुआ खाद आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। इस समय अगर डाल देते हैं तो देखिएगा 100% आपका पौधा ग्रोथ होगा ही होगा। तो दोस्तों खुद ही देखिए मेरे इस पौधे की पत्तियों में कितनी शाइनिंग है और कितना पौधा हरा-भरा है। वो चीज़ जो मेरे आँखों से दिख रहा है वो चीज़ें अभी मेरे इस मोबाइल में नहीं कैचअप हो पा रही हैं, क्योंकि उतना सही मेरा मोबाइल नहीं है। अगर रियलिटी में आप देखते तो कहते हाँ, पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये भी देखिए दोस्तों मैंने इसकी कुछ समय पहले रिपोर्टिंग की थी, इसमें फुटाव होने शुरू हो गए, यानी कि नई-नई पत्तियाँ अब निकलनी शुरू हो गई है। तो आपने भी अगर कोई गमले की रिपोर्टिंग की है तो ये सब खाद डालिए और देखिए कि फुटाव होने शुरू हो जाएँगे। तो ये सब पौधे मैं नया खरीद के ले आई थी और जिसकी जड़ों को मैं पूरा नंगा कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे पौधे की सारी पत्तियाँ झड़ गई थी। उसके बाद खाद डाला मैंने और आज मैं तीसरी चक्कर डाली हूँ, उसके बाद फुटाव बहुत अच्छे से देखने को मिल गए हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप करके देखिए और खुद ही देखिए कि इस पौधे में कितने अच्छे ग्रोथ हुए हैं, क्योंकि ये पौधा मेरा बहुत ज़्यादा बीमार था, सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस खाद को मैं 15-15 दिन के अंतराल में डाली हूँ, जिसका रिज़ल्ट मुझे आपके सामने दिखाने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये मेरा गार्डन है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को एंड करने से पहले आपको ये चीज़ बता दें कि पौधे की ग्रोथ में मिट्टी का क्या अहम भूमिका होता है।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप भुरभुरी मिट्टी तैयार करते हैं जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, ये भुरभुरी मिट्टी की पहचान होती है। तो भुरभुरी मिट्टी में एक तो जड़ें भी बहुत अच्छे से विकसित होती हैं, क्योंकि अगर हम टाइट या क्ले वाली मिट्टी कहिए या चिकनी मिट्टी कहिए, उसमें अगर पौधा लगाते हैं तो उसमें जड़ें तो फैलना तो दूर है, सही से साँस भी नहीं ले पाती हैं। आप खुद ही देखिए चिकनी मिट्टी कितनी चिपचिपी होती है, तो उसमें जड़ें कहाँ से फैलेंगी? तो हमेशा कोई भी पौधा हो, ए टू जेड, चाहे फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले, कोई भी पौधा हो, मिट्टी अगर अच्छी तैयार रखेंगे तो थोड़ा भी अगर केयर कर लेंगे दोस्तों, तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? मिट्टी का भी बहुत अहम भूमिका होती है ग्रोथ में, सिर्फ खाद दे देंगे से थोड़ी हो जाएगा ग्रोथ। तो चलिए हम मिट्टी तैयार करना बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों आप 50% मिट्टी लीजिएगा, 50% बालू, 20% कोकोपीट मिल जाए या सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाए, 10% आपको केचुए की खाद मिल जाए, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप पौधों को लगा दीजिएगा, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर हाइब्रिड पौधा लगा रहे हैं तो 10 इंच से नीचे के गमले में, देसी पौधा लगा रहे हैं तो 15 इंच से ऊपर के गमले में लगाएँगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं वीडियो को अब एंड करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।